Today we are going to discuss about states of matter, chapter 5, class 11. Study the figures given below and identify the type of interaction. देखिए पॉजिटिव नेगेटिव में कैसी इंटरेक्शन होती हैं बच्चों, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती हैं। तो फर्स्ट का आंसर क्या बनेगा जी, बी। सेकंड देखते हैं जी, द टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन अ पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में कैसी इंटरेक्शन होती हैं। तो पोलर तो हमारे पास ही होगा जी, डाइपोल है, और नॉन पोलर में डाइपोल इंड्यूस होगा जी, इंड्यूस। तो इसमें डाइपोल जनरेट होगा, मींस इंड्यूस्ड डाइपोल होगा, इसमें इंड्यूस्ड डाइपोल। तो एक तो डाइपोल है जी और एक इंड्यूस्ड डाइपोल है। तो डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल किस में रखे हैं जी, सी में। तो सेकंड का सही आंसर क्या हो जाएगा जी, सी। नेक्स्ट देखते हैं जी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड इज हाईएस्ट अमंग HF, HCl, HBr एंड HI। विच टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज इन हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड में बच्चों कौन सी फोर्सेज हैं जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्सेज प्रेजेंट हैं। तो हमारे पास थर्ड का हमारा आंसर क्या बन जाएगा जी, ठीक है जी, सी बनना चाहिए, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी गिवन है, ठीक है जी। तो HF हैज़ हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, हैंस हाई डाइपोल डाइपोल लंदन फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कौन सा आंसर बनना चाहिए जी, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग थर्मल एनर्जी इज आर करेक्ट। तो थर्मल एनर्जी इन अ बॉडी अराइजेस फ्रॉम मोशन ऑफ इट्स एटम और मॉलिक्यूल्स। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। इट इज मेजर ऑफ coverage of kinetic energy of the particles of matter and is thus responsible for movement of particles। तो इसके सभी पॉइंट सूटेबल लग रहे हैं। देखिए थर्मल एनर्जी ऑफ बॉडी अगर बढ़ती है तो मोशन बढ़ जाता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो विच आंसर इज करेक्ट, फोर्थ का डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं जी, फिफ्थ, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज वाटर व्हेन टेम्परेचर इज चेंज्ड। तो देखते हैं जी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर रिमेन सेम बट फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। बिल्कुल ठीक बात है जी, केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम रहेंगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी जी, चेंज हो जाएंगी। फिफ्थ का क्या आंसर बन जाएगा जी, ए। नेक्स्ट देखते हैं जी, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन थर्मल एनर्जी एंड इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस इन 3 स्टेट इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है जी, तो हम देखें तो जब बच्चों गैस से सॉलिड में जाएंगे तो हमारे पास क्या बढ़ेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने चाहिए बच्चों। तो और जब हम सॉलिड से गैस की तरफ बढ़ जाएंगे तो थर्मल एनर्जी बढ़नी चाहिए। तो उस हिसाब से इसका आंसर बच्चों क्या बनना चाहिए, सी। नेक्स्ट देखते हैं जी, एलिमेंट 1, 2, 3, 4 एंड 5 एग्जिस्ट एज गैसेज अंडर नॉर्मल कंडीशंस बिसाइड्स नोबल गैसेज। द गैसेज 1, 2, 3, 4, 5 आर। तो हमारे पास 1, 2, 3 और 5 गैसेज कौन सी हैं जी, देखते हैं जी। हमारे पास 1 इन्होंने ले रखी है जी, 1 पे ग्रुप 1 हाइड्रोजन ही आएगी, तो हाइड्रोजन में A, B, C तीनों ठीक हो सकते हैं जी। 2 पे हमारे पास देखिए 2 पर हमारे पास नाइट्रोजन होनी चाहिए, नाइट्रोजन 2 में है जी, तो ये और ये हो सकते हैं जी। उसके बाद देखते हैं जी, नेक्स्ट ऑक्सीजन, नेक्स्ट बननी चाहिए ऑक्सीजन है जी, इसमें भी ऑक्सीजन है, यहाँ तक ठीक चल रहे हैं जी। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 17 में देखो बच्चों, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन है, फ्लोरीन किस में है, 1 में है, तो ये 7th का कौन सा करेक्ट हो जाएगा जी, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी 8th, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज। देखिए ये लाइन देखिए, गैसेज है मच हायर डेंसिटी देन लिक्विड, गैसेज की डेंसिटी तो लो होती है लिक्विड से। नेक्स्ट देखते हैं जी, इधर रिप्रेजेंटिंग PVT एज प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। वी नो दैट P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V और P इज इक्वल टू K 1/V और PV इज इक्वल टू K। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, इसका आंसर क्या बनना चाहिए, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। तो हमारे पास कौन सा आंसर बन जाएगा बच्चों, हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, और V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P या P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो 9th का क्या करेक्ट आंसर बनना चाहिए जी, B इज द राइट आंसर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जी क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट्स द करेक्ट बॉयल्स लॉ। तो बच्चों फर्स्ट भी सही है हमारे पास, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ में ग्राफ ऐसे आना चाहिए था, फोर्थ रॉन्ग है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी 11th, ग्राफ्स बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम आर प्लॉटेड एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोथर्म्स रिप्रेजेंट्स बॉयल्स लॉ एज PV
इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी वी इज इक्वल टू के। तो ये भी ठीक है बच्चों, ये भी ठीक है हमारे पास, ये भी ठीक रिप्रेजेंट है और ये भी जो है ठीक रिप्रेजेंटेशन है। ये कैसे बनाया गया बच्चों, ये आपके लिए थोड़ा डिफरेंट है, इसको मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। हमारे पास पी वी इज इक्वल टू के है बच्चों, लोग लगाइए, लोग पी प्लस लोग वी इज इक्वल टू लोग के है बच्चों। ठीक है जी, तो जब बच्चों आप इसको लोग पी है लोग वी इधर लेकर जाएंगे तो माइनस लोग वी हो जाएगा प्लस लोग के हो जाएगा बच्चों। तो आप देखें बच्चों, इसमें कलर में डिफरेंट कर लेता हूँ। अब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है जी। अब आप देखें बच्चों, हमारे पास इधर हमारे पास क्या है जी, लोग v, दिस इज लोग v, हमारे पास क्या है जी लोग v, और आगे कैसा साइन है जी नेगेटिव का। तो स्लोप कैसी होगी बच्चों, नेगेटिव स्लोप होगी, नेगेटिव स्लोप है बच्चों, नेगेटिव स्लोप है। तो इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों हम, कि हमारे पास स्लोप नेगेटिव रहे, नेगेटिव -1 जो वैल्यू रहती है तो नेगेटिव स्लोप रहे बच्चों। तो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं इसको, इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से कि हमारी लोग v, यदि लोग v डिक्रीज हो रही है, लोग v वॉल्यूम हमारी क्या हो रही है बच्चों, वॉल्यूम डिक्रीज होगी इधर से इधर, तो प्रेशर क्या होता रहेगा बच्चों, इंक्रीज। तो इस तरह का ग्राफ हमें ऑब्टेन होगा लोग v और लोग p में। तो ऑल आर करेक्ट आएंगे बच्चों, इसमें ऑल आर करेक्ट, हमारे सभी ही क्या है जी करेक्ट हैं। तो ऑल आर करेक्ट रिलेशनशिप ऑफ बोयल्स लॉ। नेक्स्ट देखते हैं जी बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम प्लॉट्स रिप्रेजेंट्स बोयल्स लॉ। तो आपने देखा बच्चों, प्रेशर और 1/v में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है, तो ए बी शुड बी द राइट आंसर, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी 13, द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम एट डिफरेंट टेम्परेचर, ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राफ व्हाट चेंजेस विल यू ऑब्जर्व इन द वॉल्यूम इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो बच्चों वॉल्यूम क्या हो जाएगी जी, डिक्रीज हो जाएगी, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी। सेकंड क्या है जी, तो वॉल्यूम हमारे पास क्या है जी, वॉल्यूम डिक्रीज के ऑप्शन कौन कौन से हैं जी, एक वॉल्यूम डिक्रीज ये दिख रहा है जी, एक वॉल्यूम डिक्रीज ये दिख रहा है जी। दूसरा क्या है जी, टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है जी और प्रेशर क्या है जी कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो हमारे पास v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t होता है जी, चार्ल्स लॉ v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t एट कांस्टेंट p। तो बच्चों अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इस हिसाब से 13 का बच्चों जो आंसर बनना चाहिए बी बनना चाहिए, कि वॉल्यूम दोनों ही केसेस में क्या होगी, डिक्रीज। क्वेश्चन 14 देखते हैं जी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द प्रेशर ऑफ अ गैस इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है जी, ठीक है जी। तो हमारे पास व्हाट इज द इफेक्ट ऑन प्रेशर ऑन द गैस इफ टेम्परेचर इंक्रीज हो, प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो इस हिसाब से बच्चों हमारे पास क्या आंसर बनना चाहिए, ए आंसर बनना चाहिए कि प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेज। तो 14 का हमारा क्या आंसर हो जाएगा जी, ए। 15 देखते हैं जी, 15 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं जी, 15 क्वेश्चन में कह रहे हैं जी हमारे पास अ फ्लास्क है, वॉल्यूम है जी 2 लीटर, ठीक है जी। और हमारे पास हीट कितने पर किया गया जी, टेम्परेचर T1 है जी हमारे पास 35 डिग्री सेल्सियस, 35 प्लस 273 कर देंगे जी, हमारे पास हो गया 278 प्लस 30 करेंगे जी 308 केल्विन आ जाएगा जी। 273 प्लस 35 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 308 केल्विन आ गया जी, 308 केल्विन आ गया जी। उसके बाद देखें जी वॉल्यूम दे रखी है और टेम्परेचर T2 कितना गिवन है जी, टेम्परेचर T2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 318 केल्विन हो जाएगा। टेम्परेचर T2 318 केल्विन हो गया। व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर विल एस्केप फ्रॉम द फ्लास्क। पहले बच्चों हम इसमें क्या निकाल लेंगे, V2 निकाल लेंगे, V2 निकल जाएगी, फिर V2 माइनस V1 कर देंगे बच्चों, हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे जी, हम इसको कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, हम इसको सोल्व करेंगे कौन सी इक्वेशन का यूज़ करके, हमारे पास वॉल्यूम है और टेम्परेचर है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 यूज़ करेंगे। T1 और T2 हमारे पास एक 308 हो गया जी, एक 318 हो गया जी, और एक हमारे पास वॉल्यूम है जी, वॉल्यूम हमारे पास एक 2 लीटर हो गई जी। दूसरी वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करनी है जी, तो ये वॉल्यूम हम निकालेंगे, V2 वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। और हमें V2 वॉल्यूम ऑब्टेन हो रही है बच्चों, वो कितनी ऑब्टेन हो रही है जी, 2.06 ऑब्टेन हो रही है, 2.06 ऑब्टेन हो रही है V2। तो बच्चों हमारे पास कितनी, और वॉल्यूम पहले कितनी थी बच्चों, 2 लीटर, नई वॉल्यूम आई है 2.06, तो कितनी एस्केप होगी बच्चों, सिर्फ 0.06 एस्केप हो जाएगी, 0.06। तो 0.06 एस्केप हो रही है, 0.06 लीटर। तो अपने को आंसर ml में दे रखे हैं बच्चों, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 60 ml आ जाएगा, और सी इज दी राइट आंसर। 15 हो गए जी। नेक्स्ट देखते हैं जी 16, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप फॉर वेरियस गैस लॉज इज नॉट करेक्ट। कौन सी रिलेशन करेक्ट नहीं है जी, VT ये तो ठीक दे रखी है चार्ल्स लॉ के लिए, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 ये भी ठीक दे रखी है जी, ये भी ठीक है बच्चों।
P1 V1 अपॉन T1 होता है और ये गलत हो जाएगी, डी रॉन्ग हो जाएगी बच्चों इसमें। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट डिस्क्राइब चार्ल्स लॉ, कौन सी स्टेटमेंट चार्ल्स लॉ को डिस्क्राइब नहीं कर रही है। तो हमारे पास पहली देखते हैं वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर वेरीज डायरेक्टली टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है जी, ये बिल्कुल ठीक है जी, पहले वाली स्टेटमेंट ठीक है। फॉर ईच डिग्री चेंज इन टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ सैंपल ऑफ गैस इंक्रीज बाय फ्रैक्शन ऑफ 1/273 वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये भी ठीक है जी। ऑल गैसेज एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट बाय द सेम फ्रैक्शन ऑफ देयर वॉल्यूम एट 0 डिग्री पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, ये भी ठीक है जी। फिर हमारे लास्ट देखें जी, हमारे पास हम इसी को ही हमने ऊपर बनाया है जी, ये इसी को आप देखें तो वी टी किसके इक्वल है जी, हमारे पास V0 प्लस V0 बाई 273 इंटू में टी है, इंटू में क्या है जी हमारे पास, इंटू में टी है। और इसको देखें जी वी टी हमारे पास क्या दे रखा है जी, वी टी का फार्मूला कुछ और बना रखा है जी इन्होंने, तो फार्मूला गलत बना दिया जी इन्होंने हमारे पास। तो हमारे पास क्या और रॉन्ग हो जाएगा जी, ये डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, डी इज द रॉन्ग वन। नेक्स्ट देखते हैं जी 18th, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ एंड मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है जी, देखते हैं जी। तो पहले बच्चों हम जानते हैं, हम एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है जी। तो बच्चों हम चारों के लिए देख लेते हैं जी, ये हमारे पास इस तरह से मिलेगा, लाइन खींच लेते हैं जी। हमारे पास ये हो गया, ये फिर ये हो गया जी। ठीक है, 3 से अंदाज़ा लगा लेते हैं जी हम। अब मैंने 3 पी देख लिए जी। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है जी, एक तो ये हो गया एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो एक दूसरा हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यदि हम क्या कर दें इसमें, हम वॉल्यूम ही कांस्टेंट करते हैं। इस ग्राफ को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जी, इस ग्राफ को बड़ा कर लें, हम क्या कर दें जी, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें बच्चों, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें। तो आप देख रहे हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो P4 ऑटोमेटिकली सबसे ज़्यादा हो जाएगा बच्चों और P1 सबसे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इनके पॉइंट रीड कर लेते हैं क्या कह रहे हैं जी ये। ठीक है जी, सबसे पहले तो क्या कह रही हैं जी, एट 0 वॉल्यूम ऑल लाइंस मीट एट -273 डिग्री सेल्सियस, ये हमारे पास ये तो ठीक है जी, दिस एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं इसको। ईच लाइन ऑफ द वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ अ ग्राफ इज कॉल्ड एज आइसोथर्म। आइसोथर्म तो बच्चों किसको बोलते हैं, जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर होती है, जो किस पर होती है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। लेकिन हमारे पास इसमें टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही नहीं है, तो ये आइसोथर्म नहीं है जी, ये आइसोथर्म नहीं है। तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, तो आपको बच्चों ये क्वेश्चन करते हुए तीनों रिलेशन आपके दिमाग में होने चाहिए कि P1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है V के, टेम्परेचर कांस्टेंट है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T के, प्रेशर कांस्टेंट है, और P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, और क्या कांस्टेंट है जी, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तीनों बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए उस वक्त जब आप इसको क्या कर रहे हैं जी, सोल्व कर रहे हैं, तो तीनों बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए।